हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक, कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यजन करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। देवता और प्रकृति में, देवता और परमेश्वर में क्या अंतर है? सिद्धियों के आधार कौन है और मुक्ति के आधार कौन है? अगर कुछ चाहते हैं तो कर्म करें, क्या चाहते हैं तो उन देवताओं के अनुसार कर्म करें। ये देवता क्या है? देवता प्रकृति की अनंत शक्ति धाराएं हैं। और प्रकृति कौन है? परमेश्वर की क्रिया शक्ति। परमेश्वर स्वयं निर्लिप्त, निर्लेप, निर्गुण, निर्विकार, दृष्टा, सर्वसाक्षी और कुछ भी नहीं है करने वाला। उसकी जो क्रिया शक्ति है वह प्रकृति है, उसके संकल्प के अनुसार क्रिया करती है। परमेश्वर की अनंत अनंत शक्ति धाराएं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अलग अलग रूप धारण करती है और वे शक्ति धाराएं ही देवी देवता है। उनकी अधिष्ठाता शक्ति को देवी और देवता का रूप दिया गया है। देवी और देवताओं का आधार प्रकृति है, यानी देवता प्रकृति के पार नहीं है। जिस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे बगीचे में बहुत सारे पौधे हैं, आपको जिस तरह का पुष्प चाहिए उस तरह के पौधे के पास जाना होगा। फल चाहिए तो फल वाले पौधे के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह आप जिस तरह शक्ति को धारण करना चाहते हैं उस देव शक्ति के पास जाना पड़ेगा और उसका विधान पूर्वक अनुष्ठान करना पड़ेगा। फिर इस मनुष्य लोक में शीघ्र ही सिद्धि मिल जाती है। पर ध्यान देने की बात है कि जैसे ही सिद्धि मिलती है वैसे ही सिद्धि खत्म भी हो जाती है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश भी है। लेकिन जो भगवान है, परमेश्वर है, न उनकी उत्पत्ति है न ही उनका विनाश है, न ही वह कर्म से मिलते हैं। ध्यान देने की बात है, जो कर्म से सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं का यजन करते हैं, उन्हें सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। पर ध्यान रखें, जो परमेश्वर को चाहते हैं उनको कोई कर्म नहीं करना पड़ता। भगवान किसी कर्म से नहीं मिलते हैं, कर्म से तो सिद्धि मिलती है। फिर भगवान कैसे मिलता है? भगवान मिलता है अंतर विवेक के जागरण से, भगवान मिलता है भ्रमों के निवारण से, भगवान मिलता है अज्ञान के विनाश से, भगवान मिलता है ज्ञान के उदय से, भगवान मिलता है भ्रांति के निवारण से। अगर कोई भगवान को गायत्री के जप से पा जाए, महामृत्युंजय से पा जाए, तो गायत्री की सिद्धियां, महामृत्युंजय की शक्ति तो मिल जाएगी, पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। भगवान तो खाना खाने से मिल जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, तू जो खाना खाता है, दान करता है, मेरे लिए कर। सुबह से शाम तक जो कर वह परमेश्वर के लिए कर, फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अलग करने से सिद्धियां मिलती हैं और जितनी जल्दी ये सिद्धियां मिलती हैं उतनी जल्दी नष्ट भी हो जाती है। भगवान यहाँ बताते हैं कि अंतर क्या है परमेश्वर और देवता में। देवता प्रकृति के अधीन है और परमेश्वर प्रकृति के पार है। देवता प्रकृति के अधीन है और प्रकृति परमेश्वर के अधीन है। कर्म का संस्कार जहाँ तक है, जो कर्म की सिद्धियाँ हैं, कर्म के फल हैं, वह प्रकृति के दायरे में ही है। चाहे वह फल को प्राप्त करके ब्रह्मा ही क्यों न बन जाए, विष्णु ही क्यों न बन जाए, महेश ही क्यों न बन जाए। जहाँ तक रूप और आकार है वहाँ तक केवल और केवल प्रकृति का संसार है। ये भी प्रकृति के पार नहीं है। अगर आपको प्रभु को पाना है तो प्रकृति और उसके 3 गुण, उसकी समस्त हलचलें, यहाँ तक कि स्वयं प्रकृति के पार जाना होगा। और कर्म के पार जाने का तरीका क्या है कि आप कुछ भी करिए, परंतु किसी तरह की भी सिद्धि की आकांक्षा मत रखिए। रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आता था, नंग धरंग और दिगंबर, आवाज़ में बड़ी बुलंदी थी, स्वर से लय से गाता था, काली मंदिर के सामने 2 ही पंक्ति गाता था, या लंबोदर जननी। एक दिन इसी तरह गा रहा था, हे गणेश की माँ, तुम्हें छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं। रामकृष्ण परमहंस बोले, ये ज्ञानी है। तू कहता था ज्ञान क्या होता है, हृदय। गए उसके पास। हृदय रामकृष्ण परमहंस के भांजे थे। वह पत्तल में खाना खा रहा था, एक कुत्ता भी उसके पत्तल में खाना खा रहा था। सोचने लगे, अरे ये तो बड़ा अघोरी है, इसके पास क्या ज्ञान मिलेगा। पर रामकृष्ण परमहंस ने उनसे ज्ञान लेने को कहा था, इसलिए उनके पीछे लग गए। पहले तो बहुत पत्थर मारा, 2-4 हृदय को भी लग गए, लेकिन वे भागे नहीं। हृदय बोले कि ज्ञान क्या है, हमें ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब गंगा जी का पानी और गंदे नाले का पानी एक लगने लगे तो समझो ज्ञान हो गया। ज्ञान की मूल धारा यह है कि ज्ञान में भेद भावना नहीं होती, पर ज्ञान कर्म से नहीं मिलता। शंकराचार्य ने जो कर्म की अवहेलना की वह सकाम कर्म की। कर्म अगर सकाम न हो तो कर्म का भेद समाप्त हो जाता है। ध्यान रखें, अगर कामना न हो तो गायत्री जपना क्या और काली जपना क्या, गणेश की पूजा क्या, सूर्य की पूजा क्या। कामना न हो तो शिव क्या और विष्णु क्या। कामना के बीच से ही तो देवताओं के भेद हैं। कामना न हो तो सारे भेद गिर गए। कामना न हो
तो प्रकृति का संस्कार गिर गया। कामना न हो तो परमेश्वर आगे पीछे घूमता है। कबीर कहते हैं ना, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर कहते हैं कि अगर निर्मल हो गया मन, और यह मन निर्मल कब होगा? जब कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, संस्कार खत्म हो जाएंगे। कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो गंगा के जल की तरह निर्मल हो गया, अब मैं हरि के पीछे नहीं भागता, हरि ही मेरे पीछे कबीर कबीर कहते हुए आते हैं। अब मुझे हरि की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, मोक्ष का साधक वह है जिसे मोक्ष की आकांक्षा नहीं रहती। आसक्ति और आकांक्षा का कोई भी रूप हो, वह मनुष्य को बांधता ही है, भले ही वह मोक्ष की आकांक्षा ही क्यों न हो। इसलिए जो कामनाओं को त्याग देते हैं, वह कर्म के भेद को भी त्याग देते हैं। फिर उनके लिए कोई कर्म नहीं बचा और कोई सिद्धि भी तो नहीं बची, क्योंकि वो सिद्धियों के पार चले जाते। कोई देवी देवता भी नहीं बचा, फिर उनको कोई देवी शक्ति हैरान भी नहीं कर पाती। फिर शरीर है तो क्या, नहीं है तो क्या, कष्ट है तो क्या, नहीं है तो क्या। तेलंग स्वामी के जमाने में बनारस में एक साधु थे, उनको कुष्ठ हो गया था, तो कुष्ठ भोग रहे थे, कीड़े पड़ गए थे, कीड़े गिर जाते थे तो उसे उठाकर धर लेते थे। लोग कहते थे ये क्या करते हैं, तो बोलते थे कि अरे अंतिम भोग बचा तो कीड़े पड़े और काटे, यही सही, आपको कुछ से कोई परेशानी नहीं। लोगों ने कहा आपके पास इतनी सिद्धि है, आप लोगों के लिए इतना करते हैं, आप इसको ठीक क्यों नहीं करते? बोले ठीक ही तो नहीं करना है, अंतिम गांठ है सो खोल रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं जब तक सिद्धियों की आकांक्षा है तब तक देवताओं का यजन है। न सिद्धियों की आकांक्षा बची, न देवताओं का भजन बचा। ज्ञानियों के लिए इनका न कोई अस्तित्व है न औचित्य है। बहुत गहरी और बहुत बड़ी बात है ये।